हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पांडे गुरुकुल अड्डा में। बेटा यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को बेटा क्या होता है कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे बेटा क्यों? क्योंकि हम लोग आज के दिन ही आजाद हुए थे। तो बेटा इस आजादी का आप सभी लोग अच्छे से उत्सव मनाइए, ये पूरे राष्ट्र का पर्व है, इसे सभी लोग इंजॉयमेंट से करिए। ठीक है बेटा, और आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? पॉलिनोमियल। आ जाओ बेटा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में कुछ बातें करते रहेंगे। आइए बेटा, तो जैसे कि मैंने बताया कि आज अपने लोगों का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो बेटा अपना चैप्टर स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। कौन सा बेटा? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या बेटा? पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो हमको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो ये बेटा यही हम लोग पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। देखिए क्लास, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पॉली और दूसरा है नोमियल। दूसरा है नोमियल्स ना। बेटा देखो पॉली का मतलब क्या होता है और नोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब क्या होता है और नोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो पॉली का मतलब होता है बेटा नंबर्स या डिजिट। नंबर या डिजिट, नंबर या डिजिट। और बेटा हमारे नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। नोमियल का मतलब बेटा क्या होता है हमारा? टर्म। क्या होता है बेटा? नोमियल्स का मतलब बेटा क्या होता है? टर्म्स होता है। पॉलिनोमियल्स में इसका मतलब सर हमें क्या पढ़ना है? नंबरों के टर्म्स के बारे में ही पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है क्लास, नंबरों के टर्म्स के बारे में ही पढ़ना है। आ जाइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना, थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है और क्या क्या शुरुआत करना है। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है पॉली और नोमियल, जिसको हम लोग पॉली का मतलब होता है नंबर या डिजिट और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। ओके बेटा, आ जाओ बेटा थोड़ा और समझते हैं फिर। अब सबसे बात पहले आती है टर्म्स की। किसकी बेटा? टर्म्स की। तो वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, देखिए बेटा वेरिएबल टर्म्स कौन से होते हैं और कांस्टेंट टर्म कौन से होते हैं, इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो बेटा देखिए वेरिएबल टर्म्स हमारे वो टर्म्स होते हैं, वेरिएबल टर्म्स हमारे वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। जिनकी वैल्यू बेटा क्या होती है? फिक्स्ड नहीं होती है। तो बेटा द टर्म्स दैट हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, जिनके पास हमारी क्या होती है बेटा? फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि सर, जैसे कि बेटा अपना हो गया एक्स, वाई, ये सभी हमारे क्या हुए बेटा? हमारे वेरिएबल्स हुए। क्या हुए बेटा? हमारे वेरिएबल्स हुए। तो सर कैसे मान लें कि एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती? आ जाओ देखो, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे x+2 इक्वल में मैंने लिख दिया 10। क्या लिख दिया बेटा? x+2 इक्वल में लिख दिया 10। तो हमको पता है कि जब हमारा ये 2 साइड जाएगा तो प्लस का है, तो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 8 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या निकल आएगी क्लास? 8 निकल आएगी। ठीक है सर। ठीक उसी तरीके का हम लोग यहाँ पे लिख लें x+5 इक्वल में 10। तो क्या होगा बेटा? ये 5 उधर जाएगा, प्लस का है माइनस में हो जाएगा। क्या निकल आएगा बेटा? 5 निकल आएगा। तो क्या हम लोग की कोई x की वैल्यू फिक्स रही क्या? क्या हमारी x की वैल्यू फिक्स रही क्या क्लास? तो सर नहीं रही। क्यों सर? एक बार 8 आया, एक बार 5 आया, और ऐसे ही जितने नंबर्स होंगे उतने कई सारे नंबर्स हमारे आ सकते हैं। ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर्स हमको मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या इसकी कोई फिक्स वैल्यू है? तो सर नहीं है। इसीलिए हमारे क्या हुआ? ये वेरिएबल्स हुए। यानी कि वेरिएबल कौन होते हैं? तो वेरिएबल हमारे वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ओके बच्चा, आज अब समझते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं। आज जो समझते हैं अब कांस्टेंट क्या होते हैं। तो दैट है फिक्स्ड
जिनकी अपनी क्या होती है बेटा, फिक्स्ड वैल्यू होती है। जिनकी एक क्या होती है बेटा, फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो हमारे बेटा क्या होते हैं, तो सर वो हमारे कांस्टेंट होते हैं बेटा। वो हमारे क्या होते हैं, तो हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपने जो भी नंबर है वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। 1 2 5 8 ये सभी हमारे क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये सब हमारे क्या है बेटा, कांस्टेंट है। जितने भी नंबर्स है अपने पास वो सभी हमारे क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि देखो 1 की एक फिक्स वैल्यू है ना कि वो 1 है, 2 की एक फिक्स वैल्यू है ना कि वो 2 है, 5 की एक फिक्स वैल्यू है ना कि वो 5 है, ठीक है बेटा। हाँ सर ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो ये जो होते हैं ये आपके फ्रेंड के तरीके, किसके तरीके, अच्छे फ्रेंड के तरीके, किसके, अच्छे फ्रेंड के तरीके ना, जो अपने कभी भी हरकत को चेंज नहीं करता है। जैसा वो आपके साथ है वैसा ही वो आपके साथ ना होने पर भी होगा। और ये क्या है, ये आपके बेकार फ्रेंडों के तरीके हैं, जो आज अभी आपके साथ है तो आपके तरीके बात कर रहे हैं, जो आपके साथ नहीं रहेंगे बाद में फिर आपके तरीके बात नहीं करेंगे, आपकी बुराइयां शुरू कर देंगे। समझे नहीं। तो ये वेरिएबल्स क्या हो गए, बेकार फ्रेंड, और कांस्टेंट क्या हो गए, अच्छे फ्रेंड। एक तरीके से समझो, समझे बेटा। हाँ सर समझ में आया। आज बेटा चलते हैं आगे। अब हमने पढ़ लिया वेरिएबल और कांस्टेंट। अब इसके बाद सर क्या, तो आइए इसके बाद बेटा पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बेटा हम लोग जानते हैं, चलो अच्छा पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे अगर पूछता हूं कि बताओ -5 क्या है और x क्या है, तो आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे। हाँ सर बता देंगे। हमारा क्या हो गया सर, और ये हमारा क्या हो गया, तो सर ये हमारा कांस्टेंट हो गया और ये सर हमारा वेरिएबल्स हो गया, ठीक है ना बेटा। हाँ सर बता लेंगे, चलो ठीक है, चलो ठीक है ना बेटा। आ जाओ। अब बेटा समझते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बेटा, एक मिनट क्लास। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अपने क्या होते हैं बेटा, तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अपने बनते हैं एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को जोड़ लेते तो हमारा क्या बन जाता है बेटा, वेरिएबल। या उसको घटा लेंगे तो क्या बन जाएगा, वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेंगे। यानी कि हमारे जितने भी सिंबल्स होते हैं, प्लस माइनस और इनटू डिवाइड, इन सभी से हमारे क्या होते हैं, इनको जोड़ने या करने के बाद हमारा क्या बनता है, वेरिएबल एक्सप्रेशन बनता है। जैसे कि सर तो अगर मैं बोलूं तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, विथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ओके बेटा ना। देखो हम लोग कुछ भी करें, या प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लेकिन किसके साथ में, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के साथ में ना, एंड वेरिएबल बोथ, ठीक है ना। तो हमारा वो क्या बन जाएगा बेटा वहां पे, तो हमारा बन जाएगा सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बन जाएगा क्लास, सर वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाएगा। जैसे कि समझते हैं, देखो बेटा जैसे कि हम लोग समझते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे x+2, क्या लिख दिया बेटा, x+2। तो x+2 सर क्या हुआ, देखो एक हमारा वेरिएबल एक हमारा कांस्टेंट और इसके बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया, हमारा क्या बन गया क्लास, तो सर ये हमारा बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बन गया कि नहीं बन गया, हाँ सर बन गया, ठीक है भाई। अच्छा जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, मैंने लिख दिया 2x + 3y। अब बताओ बेटा ये बना कि नहीं बना, हाँ सर ये भी बना। कैसे बना, देखो एक वेरिएबल एक नॉन एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट दोनों को सम किया, हमारा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। आई बात समझ में, ठीक है आंसर आ गई। अच्छा देखो अगर मैंने सिर्फ लिख दिया x, ये अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, अपना x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो सर ये भी है। कैसे, देखो बेटा इसके साथ में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सर हम लोग इसमें 1 से डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। क्या हुआ बेटा क्लास, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, तो सर नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा भाई अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो जरा ये बताना मुझे, जरा एक एग्जांपल ये बताओ बेटा, अगर हमने लिख दिया 2x² + 3x + 5, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ क्लास, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए बेटा सभी लोग।
तो सर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों के बीच में प्लस है, पावर आवर सब लगा, यानी कि हमारा क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है सर, है कि नहीं बेटा? हाँ सर है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ बेटा, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ क्लास? ये नंबर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए सभी लोग, हाँ बताइए फटाफट, यस और नो। सर यहाँ पे जो है पावर हमें 1/2 परेशान कर रही है, क्या कर रही है? 1/2 परेशान कर रही है, लेकिन क्या मैंने कोई पावर वाला रूल बताया है क्या इसमें? नहीं बताया। तो सर ये हमारा क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। क्या हुआ बेटा? ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो सर नहीं है। आ जाओ फिर थोड़ा इसमें और आगे बता देता हूं आपको। अब बात आती है पॉलिनोमियल की, किसकी बेटा बात आती है? पॉलिनोमियल की, किसकी बेटा बात आती है? पॉलिनोमियल की। बेटा देखो, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, वो हमारा एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बट उसमें कंडीशन क्या है कि इसकी उसकी जो भी पावर हो वो सभी क्या हो, होल पावर हो। क्या हो बेटा? वो होल नंबर्स की पावर हो। किसकी पावर हो बेटा? होल नंबर्स की पावर हो, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है? एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन क्या उसमें कंडीशन एक लग जाती है, उसमें कंडीशन बस इतनी लगती है कि उसकी जो पावर्स हो, यानी कि पॉलिनोमियल्स की जो पावर हो वो बेटा हमारी क्या हो, तो सर वो हमारी होनी चाहिए होल नंबर्स की पावर। किसकी बेटा? होल नंबर की पावर, ठीक है। आ जाओ देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा यहां पे, मैंने एग्जांपल में लिखा 3x²। तो क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं है बेटा? ये मेरा पॉलिनोमियल है कि नहीं क्लास? तो सर देखते हैं, चेक करते हैं। सर यहाँ पे आपने बताया कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हमारा पॉलिनोमियल होता है, तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो लिखा हुआ है, लेकिन आपने कंडीशन और बता दी है उसमें। वो कंडीशन क्या थी कि पावर जो हो वो हमारी होल नंबर में हो। पावर जो हमारी किसमें हो बेटा? होल नंबर में हो। तो देखो यहाँ पे अपना क्या लिखा हुआ है? 2। 2 होल नंबर होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। इसकी पावर क्या लिखी हुई है? 1। होल नंबर होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। 5 की पावर भी 1 ही है यहाँ पे, है ना। तो देखो ये अपना क्या हुआ, सारे होल नंबर्स की पावर लगी कि नहीं लगी है? हाँ सर लगी है। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? पॉलिनोमियल हुआ। ये हमारा बेटा पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, मैंने लिख दिया 4x। ये बेटा बताइए आप लोग, ये बताइए कि अपना पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? सर ठीक है बताते हैं आपको। सर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो लग रहा है, ये सर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। उसके बाद इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, यहाँ पे पावर 0 किसकी? वेरिएबल्स की। तो सर हमारे पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? सर हाँ हुआ, क्योंकि पावर हमारी क्या है? होल नंबर में चलने दे भी बेटा हमारा क्या हुआ? पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है क्लास। एक आप लोग ये भी बताएंगे, चलिए बताइए एग्जांपल ये भी मुझे बताइए कि पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया एक, मैंने ये लिख दिया बेटा और एक ये लिख दिया, दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बताओ बेटा, ये दोनों आप लोग फटाफट मुझे बताओ कमेंट करके कि ये अपने पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे। बताइए फटाक से, आपको सिर्फ 10 सेकंड है, 10 सेकंड में बताओ बेटा ये अपना पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। इसको फर्स्ट लिख देता हूं, आप लिख देना फर्स्ट यस या नो एंड सेकंड यस या नो, बस बात करता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, करो बच्चा। फटाफट करके दिखाइए। ओके क्लास। देखो बेटा बताता हूं, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले चेक करो कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो सर ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये हमारा सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि ये साफ साफ हमें दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं दूसरी कंडीशन, मैंने बताया कि जो भी पावर है
जो भी पावर है वो हमारी क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, वो होल नंबर की होनी चाहिए। सर ये तो अपना होल नंबर है, लेकिन क्या ये आपका होल नंबर है बेटा, क्या ये आपका होल नंबर है क्लास? सर ये तो होल नंबर नहीं है, सर ये तो हमारा होल नंबर नहीं है। तो फिर अगर ये हमारा होल नंबर नहीं है तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल रहा? तो सर ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है सर, समझ गए। दूसरा देखते हैं भाई, ये लिखा था अपना 3x की पावर -2, 3x की पावर -2। तो क्लास अभी तो हमको पता है कि होल नंबर में -2 होता नहीं है, होल नंबर में माइनस के नंबर आते हैं या नहीं आते हैं? बताओ क्लास, आते हैं या नहीं आते हैं? सर नहीं, होल नंबर में तो बस 0 से लेके और हम लोग पॉजिटिव में चलते रहते हैं नेचुरल नंबर के। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ये बताओ, क्या हम लोग ने कल जो पढ़ा था उस तरीके से जो हमने ये चीज पढ़ी थी, a की पावर -n अगर लिखो तो इसको हम लोग 1 a की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं क्लास? हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या सर हम यहाँ से इसको ये नहीं लिख सकते हैं क्या? सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं क्या? सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बताओ बेटा, ये अपना पॉलिनोमियल बना कि नहीं बना? अब बताओ, ये अपना पॉलिनोमियल बना या नहीं बना? हाँ सर, अब तो हमें पॉलिनोमियल लिख रहा है। तो फिर अगर ये हमें पॉलिनोमियल लिख रहा है तो फिर ये हमारा क्या हुआ बेटा, पॉलिनोमियल होगा। होगा कि नहीं होगा क्लास? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब एक मिनट, यहां तक भी बहुत बच्चों ने दिमाग लगाया होगा, जो तेज बच्चे उन्होंने यहां तक दिमाग लगाया होगा। लेकिन इसको अभी आप अगले 10 मिनट बाद बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये अपना पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 मिनट आगे क्लास करने के बाद फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, तब आपसे पूछता हूं बताओ आपको ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तब आपसे मैं पूछूंगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलो आ जाओ। अब बेटा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ने चल रहे हैं क्लास? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ने चल रहे हैं बेटा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ना। अब पॉलिनोमियल्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं हमको ये जानना है। तो देखो बेटा, बेसिकली हमारे पॉलिनोमियल्स को दो भागों में बांटा गया है। किसमें? 2 पार्ट्स में बांटा गया। कौन कौन से? बेसिस ऑफ टर्म एंड बेसिस ऑफ पावर। बेसिस ऑफ टर्म एंड बेसिस ऑफ पावर। कौन से दो भाग हैं बेटा? बेसिस ऑफ टर्म और बेसिस ऑफ पावर। बेसिस ऑफ टर्म और बेसिस ऑफ पावर, यानी कि पदों के हिसाब से और घातों के हिसाब से। ठीक है ना? ठीक। अब सबसे बड़ी बात आती है सर, बेसिस ऑफ टर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बेसिस ऑफ टर्म में कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेटा बेसिस ऑफ टर्म में होते हैं अपने पास 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं बेटा? वो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। कौन कौन से बेटा? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। कौन कौन से बेटा? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है ना? ये हमारे टर्म्स के हिसाब से तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया। टर्म में हमने 3 पार्ट में, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है बेटा? ठीक है सर, किसी तरीके कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बेसिस ऑफ पावर में देख लेते हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना? तो बेसिस ऑफ पावर बेटा हमने कितने टाइप्स में बांटा? तो सर हमने 4 टाइप में बांटा, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना? आ जाओ, अब इन सबको हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। एक एक करके इनको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे बेसिस ऑफ टर्म। बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है बेटा? क्या आप लोग हेडिंग डालोगे? बेसिस ऑफ टर्म। चलो, तो बेसिस ऑफ टर्म में सबसे पहले बेटा हमने कौन सा पढ़ा था? मोनोमियल्स। कौन सा पढ़ा था बेटा? मोनोमियल्स।
मोनोमियल्स ना। तो मोनोनोमियल्स में बेटा क्या होता है, देखो ये बड़े टर्म के बारे में बात कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे इट हैव वन टर्म्स, इट हैव वन टर्म्स, यानी कि जिसके पास केवल एक टर्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा क्लास, तो वो हमारा कहलाएगा मोनोमियल। जिसके पास केवल एक टर्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा क्लास, वो हमारा कहलाएगा मोनोमियल्स। क्या कहलाएगा क्लास, मोनोमियल्स कहलाएगा। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैं लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया एक्स, एक ही टर्म है कि नहीं है, हाँ सर है। जैसे मैंने लिख दिया 3x, सर एक ही टर्म है कि नहीं है, हाँ सर एक ही टर्म है। जैसे मैंने लिख दिया 5y, सर एक ही टर्म है कि नहीं, सर हाँ है। जैसे मैंने लिख दिया बेटा माइनस का 3, है कि नहीं एक ही टर्म क्लास, हाँ सर है। तो ये बेटा हमारा क्या हुआ, मोनोमियल्स हुआ। क्या हुआ क्लास हमारा, ये मोनोमियल्स हुआ ना। इसके पास केवल कितने टर्म होते हैं बेटा, तो इसके पास केवल एक टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं बेटा, इसके पास केवल एक टर्म होते हैं। ठीक है सर, समझ गए। मोनोमियल्स क्या रहता है अपने पास, मोनोमियल्स क्या रहता है अपने पास, बाइनोमियल्स। कौन सा आता है बेटा, बाइनोमियल। हेडिंग डाल दो बेटा, बाइनोमियल। क्या बेटा आया, बाइनोमियल। अब बेटा बाइनोमियल क्या होते हैं, इट है टू टर्म्स, इट हैव टू टर्म्स, इट हैव टू टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे, टू टर्म्स होंगे, विथ सिंबल प्लस या माइनस। ठीक है ना, कौन से सिंबल के साथ आएंगे वो, प्लस या माइनस के साथ आएंगे। किसके साथ आएंगे बेटा, प्लस या माइनस के साथ आएंगे। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको लिखा 3x, क्या लिखा भाई, अगर मैं केवल वन टर्म कहता, केवल मैं वन सॉरी टू टर्म कह देता, तो तुम लोग उतने काबिल हो, क्या ही बताएं। चलो, विथ सिंबल प्लस माइनस 3x प्लस 2 लिख दिया हमने, ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल्स हो गया, सॉरी बाइनोमियल्स हो गया। क्या हो गया क्लास, ये हमारा, ये सर हमारा बाइनोमियल्स हो गया। ठीक है बेटा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक एग्जांपल और मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया ये बेटा अपना क्या हो गया, तो सर ये भी हमारा बाइनोमियल हो गया, हाँ सर हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल और लिख दिया, मैंने लिख दिया 5y माइनस 3, बेटा ये हमारा क्या हुआ, सर ये भी हमारा बाइनोमियल हो। देखो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, हाँ सर हो गया। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। तो बेटा समझ में आया आपको सॉरी क्लास, समझ में आया बेटा मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स, हाँ सर समझ में आया। अगला होता है बेटा अपना ट्राइनोमियल्स। कौन सा होता है बेटा, ट्राइनोमियल्स। अगला कौन सा होता है बेटा अपना क्लास, ट्राइनोमियल होता है। सर कौन सा होता है बच्चों, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कौन सा होता है बच्चों, ट्राइनोमियल। तो सर ट्राइनोमियल में क्या होगा, तो इट हैव थ्री टर्म्स। इसके पास कितने टर्म्स होंगे, थ्री टर्म्स होंगे। इट हैव थ्री टर्म्स। इसके बाद कितने टर्म्स होंगे बेटा, थ्री टर्म्स होंगे, विद सिंबल प्लस या माइनस। ठीक है ना, प्लस और माइनस किसी भी सिंबल के साथ हमारे क्या बन जाएंगे बेटा, ट्राइनोमियल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे क्लास सर, हमारे ट्राइनोमियल बन जाएंगे। जैसे कि आ जाओ इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। जैसे मैंने एग्जांपल पे लिखा आपको, क्या लिख दिया, मैंने दिया यहाँ पे 3x प्लस वाई माइनस का 2। देखो इसमें थ्री टर्म्स अपने पास मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, थ्री टर्म्स अपने पास मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हाँ सर मिल रहे हैं। कौन सा, एक ये, फिर एक ये और फिर एक ये। ठीक है ना, मिले ना थ्री टर्म्स, एक ये और एक ये, यानी कि एक 3x एक y और एक 2। ठीक है ना, एक 3x एक y और एक 2, ये हमारा क्या हुआ बेटा, तो ये सर हमारा हुआ ट्राइनोमियल। क्या हुआ क्लास, ये हमारा सर हुआ ट्राइनोमियल। क्या हुआ क्लास, ट्राइनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल और, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे
तो बेटा इसमें कितने टर्म्स हमने पास? सर इसमें हमारे पास 1 2 और 3 टर्म है कि नहीं है? हाँ सर है। तो हमारा क्या हुआ बेटा? ये सर हमारा ट्राइनोमियल हुआ। क्या हुआ बेटा हमारा? ये ट्राइनोमियल हुआ। क्या हुआ बेटा? ये हमारा ट्राइनोमियल हुआ। ओके मेरे बच्चों, आ जाओ चलते हैं। तो ये अपना हो गया किसके बेसिस पे? तो सर ये हमारा हो गया टर्म्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे हो गया सर? ये हमारा हो गया टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हमको किसके बेसिस पे पढ़ना है? तो हमको पढ़ना है बेसिस ऑफ पावर। किसके बेसिस पे पढ़ना है बेटा? बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, तो आ जाओ बेटा बेसिस ऑफ पावर पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, बेसिस ऑफ पावर, बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, चलो तो बेसिस ऑफ पावर में सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा? तो सर सबसे पहले हमने पढ़ा लीनियर। क्या पढ़ा बच्चों? लीनियर। क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? हमने पढ़ा लीनियर ना। तो लीनियर में बेटा क्या होता है? तो लीनियर में बेटा होगा, अच्छा इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं पावर के बारे में। किसके बारे में बेटा? पावर के बारे में। पावर क्या होता है ना, तो देखो बेटा इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पावर के बारे में बता देता हूं। तो देखो बेटा, किसी भी नंबर की या किसी भी पॉलिनोमियल्स की पावर हमारी वो होगी जो उसके सबसे बड़ा नंबर लगा होगा। जो उसके सबसे बड़ा नंबर पावर्स में होगा वही हमारी क्या होती है? पावर कहलाती है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पावर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पे लिख दिया, तो बेटा मैं अगर आपसे यहां पूछता हूं कि पावर क्या है, इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, तो बेटा इस पॉलिनोमियल की पावर हुई 2, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही हमारी क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे पूछ लूं एक एग्जाम्पल पे, और जैसे मैंने लिख दिया, बताओ अगर मैं से पूछूं कि पावर क्या है, सिर्फ पावर की मैं बात कर रहा हूं, तो पावर बेटा अपनी क्या हुई? इसमें 8 हुई। इसमें हमने पावर क्या हुई बेटा? 8 हुई। क्या हुई बेटा? पावर अपनी 8 हुई। पावर अपनी क्या हुई बच्चों? 8 हुई। ठीक है, आ जाओ अब इसमें थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग बेसिस ऑफ पावर पे। तो है अपना ये बेसिस ऑफ पावर। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? बेसिस ऑफ पावर में बेटा क्या होगा? तो बेसिस सॉरी लीनियर, लीनियर अपने पास लीनियर इक्वेशन कौन सी होंगी? तो इक्वेशन दैट हैव वन पावर, दैट है वन पावर, वो हमारी क्या कहलाएंगे क्लास? वो हमारी लीनियर कहलाएंगी। वो हमारी क्या कहलाएंगी? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। वो हमारे क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। जिनकी पावर क्या होगी बेटा? हमारी वन होगी। जिनकी पावर बेटा हमारी क्या होगी? वन होगी। वो हमारे क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन या पॉलिनोमियल कहलाएंगे। पॉलिनोमियल्स दैट हैव वन पावर, दैट्स हैव वन पावर ना, तो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? लीनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लीनियर कहलाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल देख लें बच्चों, मैंने लिख दिया 3x+2। मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे सर इसकी सबसे बड़ी पावर यहाँ पे लिखी 1 है। x की पावर क्या होगी? यहाँ पे 1 हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लास? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लास? ये हमारा, तो सर ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब लीनियर के बाद आते हैं हम लोग, लीनियर के बाद हम लोग का क्या था? क्वाड्रेटिक। क्या था बेटा? क्वाड्रेटिक। क्या था बेटा? क्वाड्रेटिक। तो आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक बेटा देखो क्वाड्रेटिक क्या होता है? तो पॉलिनोमियल विच हैव
मैक्सिमम पावर या विच मैक्सिमम पावर, विच मैक्सिमम पावर 2, वो पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो जाए 2 हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा क्लास, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। सर एग्जांपल, तो एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x² प्लस का 5, तो हमारा क्या हो गया इसमें, अगर हम लोग देखें मैक्सिमम पावर क्या हमारी 2 है, हमारी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो हमारा क्या हुआ बेटा, क्वाड्रेटिक हुआ। क्या हुआ क्लास, क्वाड्रेटिक हुआ। एक एग्जांपल और बेटा देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ये प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ये भी सर हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाओ आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक के बाद बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक। क्या पढ़ेंगे क्लास, क्यूबिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल विच है मैक्सिमम पावर 3, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, वो हमारा क्या कहलाएगा क्लास, तो वो हमारा कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा क्लास, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं, ये बेटा हमारा क्या हो गया, तो सर इसमें हमारी मैक्सिमम पावर क्या हुई, सर इसमें हमारी मैक्सिमम पावर 3 हुई। जैसे में हमारी मैक्सिमम पावर 3 हुई तो हमारा बेटा क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। क्या हुआ बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। आ जाओ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एक इस टाइप में मैंने कुछ लिख दिया, तो बेटा देखो इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या अपनी 3 है। मैक्सिमम पावर क्या है बेटा 3 है, तो हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा क्यूबिक हुआ। क्या हुआ बच्चा, क्यूबिक हुआ। क्या हुआ, क्यूबिक हुआ। ठीक है क्लास, आ जाओ। तो हम लोगों ने पढ़ा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब चौथा अपना था बाय क्वाड्रेटिक। कौन सा था बेटा, कौन सा था बेटा, बाय क्वाड्रेटिक। कौन सा था क्लास, बाय क्वाड्रेटिक। तो बेटा बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जहां पे हमारी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए बेटा, 4 हो जाए। क्या हो जाए बेटा, 4 हो जाए। जहां पे हमारी मैक्सिमम पावर क्या हो जाए बेटा, 4 हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक कहलाएगा। जैसे इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं भाई। हमने लिख दिया 4x की पावर 4, ये हमारा क्या होगा क्लास, तो उसमें हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर हमारी क्या है इसमें 4 है। तो जैसे ही हमारी बड़ी पावर 4 हुई तो हमारा क्या हो गया बच्चों, बाय क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया बेटा, बाय क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, यानी कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आई। क्या क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा, शुरुआत से एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज हमने देखी, फिर उसके आगे चलते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है नंबर या डिजिट, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल हमारे वो होते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, और कांस्टेंट हमारे बेटा वो होते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है ना। और उनके एग्जांपल भी देखा, जैसे एक्स वाई जेड, ये सभी हमारे क्या हो गए बेटा, वेरिएबल्स हो गए, और अपने नंबर जितने भी होते हैं सभी हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है सर, इसलिए हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने बेटा क्या पढ़ा, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनोमियल। एक मिनट, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़े थे बच्चा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जहां पे हमारा 1 2 3 उससे ज्यादा वेरिएबल्स और कांस्टेंट साथ में मिले, और सिंबल्स उनके प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ हो, तो हमारे वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे क्लास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। उसके बाद बेटा हमने क्या देखा,
उसका हमने देखा पॉलिनोमियल, क्या देखा क्लास, उसका हमने देखा पॉलिनोमियल, क्या देखा बच्चों, पॉलिनोमियल देखा। पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा कि पहली कंडीशन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो, लेकिन साथ में दूसरी कंडीशन उसमें क्या लगा दी मैंने कि उसमें होल नंबर होना चाहिए, किसमें, पावर में, उनकी पावर हमारी होल नंबर में होनी चाहिए। अगर होल नंबर में होगा तभी वो हमारी क्या कहलाएंगे बेटा, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे मैंने उनके कुछ एग्जांपल भी देखे, तो यहाँ पे एक आप चाहो तो पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो, यहां पे आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, क्या लिखो कि ऑल पॉलिनोमियल आर algebraic expression but all algebraic expression are not polynomials। ठीक है ना बच्चा, यानी कि हमारे जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो हमारे क्या बनेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बन सकते हैं, लेकिन हमारे सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ सर सही है। चलो इसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या देखा, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने दो टाइप्स पढ़े, एक बेसिस ऑफ टर्म और एक बेसिस ऑफ पावर। बेसिस ऑफ टर्म में हमने तीन पार्ट पढ़े, कौन सा, मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स और ट्राइनोमियल। फिर बेटा बेसिस ऑफ पावर में हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पढ़ा। अब बेटा मोनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा, मोनोमियल्स में पढ़ा जहां पे हमारे पास एक टर्म हो। फिर बाइनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा, बाइनोमियल्स में पढ़ा जहां पे हमारे पास दो टर्म्स चल रहे हो विद सिंबल प्लस या माइनस। ठीक है, और फिर ट्राइनोमियल हमने क्या पढ़ा, जहां पे हमारे पास थ्री टर्म्स चल रहे हो, कितने बेटा, थ्री टर्म्स चल रहे हो। ठीक है ना, और फिर बेसिस ऑफ पावर हमने जब लीनियर पढ़ा तो लीनियर में क्या देखा कि हमारी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों, वन होनी चाहिए। हमारी मैक्सिमम पावर बेटा क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, वो हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक, क्या पढ़ा बेटा, क्वाड्रेटिक पढ़ा। क्वाड्रेटिक में हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो मैक्सिमम पावर है वो हमारी कितनी होनी चाहिए बच्चों, मैक्सिमम पावर हमारी कितनी होनी चाहिए, तो सर हमारी वो टू होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, क्यूबिक, क्या पढ़ा क्लास, क्यूबिक पढ़ा। क्यूबिक में हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो मैक्सिमम पावर हो वो कितनी हो बच्चा, थ्री हो, कितनी हो, थ्री हो। फिर हमने पढ़ा बाई क्वाड्रेटिक, और बाई क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा बेटा कि हमारी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए बच्चा, फोर होनी चाहिए। ठीक है ना, इतनी चीज हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, इतनी चीजें हम लोग अभी तक क्या कर चुके हैं बेटा, पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं क्लास इसके आगे, क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं क्लास। ठीक है, आ जाओ बच्चों। देखो बच्चा, अब मेरे पास एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कौन सा बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कौन सा बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कौन सा बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बेटा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आइए जान लेते हैं। इट हैव ओनली वन नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, इट हैव ओनली वन नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म। बेटा यहां पे फोकस करना है, कहां पे, नॉन जीरो पे, कहां पे बेटा, नॉन जीरो पे, यानी कि हमारा यहां पे केवल जीरो ना हो, क्या ना हो बेटा, जीरो ना हो, उसके सिवा हमारे कोई भी कांस्टेंट टर्म आए वो सब हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। बेटा वो हमारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे क्लास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, आ जाओ देखो, जैसे एग्जांपल देख लेता हूं मैं, यहां पे मैंने यहां पे लिख दिया थ्री, ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हाँ सर है। क्यों, क्योंकि अगर देखो हम लोग यहाँ पे x की पावर जीरो लिख ले, क्या लिख ले यहाँ पे, x की पावर जीरो लिख ले। और मैंने आपको बताया था क्या, कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, वन होती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे फाइव वाई की पावर जीरो लिख लू तो बेटा अपना क्या बन जाएगा, फाइव ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हमारा क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्या हुआ क्लास, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। क्या हुआ क्लास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अब सर अच्छा नॉन जीरो, आपने जीरो क्यों नहीं लिया, तो आ जाओ बेटा इसके लिए भी अपना थोड़ा सा। क्लास देखो, एक हमारा होता है जीरो पॉलिनोमियल, कौन सा होता है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल, कौन सा होता है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल, जहां पे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या बन जाए, जीरो बन जाए, जहां पे हमारा कांस्टेंट टर्म बेटा क्या बन जाए, जीरो बन जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा,
जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा क्लास? जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल होगा, जैसे मैंने लिख दिया जीरो एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसको आप सॉल्व करोगे, जीरो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा क्लास? हाँ बन जाएगा। तो बेटा ये हमारा क्या हुआ? जीरो पॉलिनोमियल हुआ। क्या हुआ बेटा? ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है क्लास, समझ में आया आपको इतना? हाँ सर आया। ठीक है, आओ जाओ बच्चों आगे चलते हैं। अब चलते हैं थोड़े से कुछ 2 4 10 सम्स लगाते हैं, एग्जांपल लगाते हो। मैं आपसे पूछूंगा, आपको टाइम दूंगा हर बार 10 सेकंड का, आप बताओगे मुझे कि वो पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? चलो आ जाओ। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये अपना पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। ठीक है, सॉरी क्लास। सबसे पहले आपको बताना है कि आपका पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। चलो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, एक ये हो गया, दूसरा मैं आपको लिख देता हूं, दूसरा ये हो गया बेटा। तीसरा अपने पास आता है ये पहला, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। ये अपना तीसरा। ठीक है, और एक ये, 5 एग्जांपल देता हूं, पांचों आपको बताने। ठीक है, ये अपना चौथा हो गया, और ये अपना हो गया पांचवा बेटा। ये क्या हो गया क्लास अपना? ये अपना हो गया बेटा पांचवा। चलो क्लास, आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आपको हर नंबर के साथ यस या नो करना है। जैसे कि पहला अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। दूसरा अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर तीसरा है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है ना? इस टाइप से करना है आपको। बस इसके लिए मिले 30 सेकंड पांचों के आंसर के लिए। ठीक है, एक साथ पांचों टाइप करके भेजो फटाफट। ठीक है बेटा, एक साथ आप लोग पांचों बताओ। चलो हट जाऊं क्या? लो सर आ जाऊं, तुम लोग उधर वाले सब दिख रहे होंगे। ठीक है क्लास, आ जाओ बेटा। देखो, जैसे ये हमारा पहला नंबर है, कौन सा बेटा? ये हमारा पहला नंबर है। देखते हैं ये क्या लिखा है, 3x² 5x 0y। भाई 0y को अगर आप सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 5x, और 0 का y में मल्टीप्लाई करो तो 0 बन जाएगा। ये हो गया। ठीक सर, हो गया। तो सर अगर ये हमारा हो गया तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि हमारी पावर्स क्या होल नंबर में दी गई है? तो हाँ सर, होल नंबर में है। भाई 2 भी अपनी होल नंबर में और 1 भी अपनी होल नंबर में, तो बेटा अपना पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। ये अपना पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। दूसरा देखते बेटा, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है पावर 2 है, पावर 5 है, तो अपना पॉलिनोमियल है ही। ठीक है, तो आते हैं थर्ड नंबर पे। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1/2 और यहाँ पे पावर 1। ये बेटा अपना पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? क्लास ये अपना पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? सर हमको पता है कि पॉलिनोमियल तो तभी होगा, पॉलिनोमियल तो तभी होगा जब हमारा पावर होल नंबर में हो, जब हमारी पावर होल नंबर में। और यहाँ तो 1/2 दे दिया गया, यहाँ तो 1/2 दे दिया गया। क्या यह होल नंबर है? सर ये तो होल नंबर है ही नहीं, इसलिए अपना पॉलिनोमियल भी नहीं है, इसलिए अपना पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है क्लास? हाँ सर ठीक है। आगे जैसे ये लिखा हुआ है 3x की पावर -5/2। क्या लिखा हुआ बेटा? 3x की पावर -5/2। अब बेटा बात आती है वही माइनस वाली, जैसे मैं उसको रेसिप्रोकल करके नीचे ले आया था। ठीक है ना? अब बताओ बेटा, अभी तक आपने जितने भी पॉलिनोमियल्स पढ़े, अभी तक आपने जितने भी पॉलिनोमियल्स पढ़े, चाहे वो मोनोमियल्स हो, बाइनोमियल्स हो, ट्राइनोमियल्स हो, क्या यहाँ पे कहीं आपको पावर माइनस में दिखी? क्या नहीं दिखी? फिर आते हैं पावर वाले पे, तो टर्म वाला था, पावर वाले पे देखते हैं। क्या किसी की पावर आपको
किसी की भी पावर, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो आपका क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो आपका क्यूबिक हो, और चाहे वो आपका बाइक्वाड्रेटिक हो, क्या कहीं पे पावर हमको माइनस में दिखी क्या? नहीं सर, माइनस में तो नहीं दिखी। तो अगर हमें पावर माइनस में नहीं दिख रही है तो हमको अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा उसे बता देना है कि वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना? ये उन बच्चों के लिए जो ज्यादा तेज है, ये उन बच्चों के लिए जो ज्यादा तेज है, क्योंकि तो थोड़ा कम है वो तो बस उतना ही दिमाग लगाएंगे जितना इसमें बता दिया गया। जो ज्यादा तेज है वो अपना आगे भी मेहनत करेंगे, लेकिन बेटा वो हमारा पॉलिनोमियल होगा नहीं। ठीक है ना? वो हमारा पॉलिनोमियल होगा नहीं। ठीक है ना क्लास? ओके बच्चा, आ जाओ। तो बेटा ये जहां पे पावर माइनस में दिख जाए यानी कि वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है सर, आगे बेटा। अच्छा बेटा ये बताओ, तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 0 का मतलब 1 यानी कि 3 आ जाएगा, और सर ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। ये सर हमारा पॉलिनोमियल बन गया, ये हमारा बेटा पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, एक क्या बताओ आप लोग। एक ये बता दो और एक ये बता दो। ये दोनों बता दो बेटा, ये दोनों आपको बताने कि हमारे पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये दोनों आपको बताने बेटा हमारे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आपको फिफ्थ और सिक्स बताना बेटा ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आपको बताना फिफ्थ और सिक्स में, सिक्स और सेवन में, सॉरी सिक्स और सेवन में कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है और कौन सा हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ क्लास, चलो बताओ बेटा, मैं आपका देखता हूँ जब तक। सर चलिए आइए करते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं फिफ्थ सिक्स नंबर को, ठीक है ना, अगर हम लोग सिक्स नंबर को सॉल्व करते हैं, देखो बच्चा इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x² प्लस 3, और रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2, क्या हो गया बेटा 1/2। अब तो समझ में आ गया ना कि हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल बच्चा नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसको देख लेते बेटा। ये लिखा हुआ है √3, ये क्या लिखा हुआ है √3। बेटा एक चीज समझो, हमारे कांस्टेंट टर्म में रूट लगे चाहे जो लगे इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें देखना अपना कौन सा होता है, वेरिएबल टर्म्स देखना होता है। कौन सा देखना होता है बेटा, वेरिएबल टर्म्स देखना होता है। और वेरिएबल टर्म हमारे होल नंबर की पावर में ही चल रहे हैं, वेरिएबल टर्म्स हमारे होल नंबर की पावर में चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ये हमारा बच्चा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। आई बात समझ में? हाँ सर आई। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो आपके कांस्टेंट टर्म है उनमें चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे वो रूट में लिखे हो, चाहे उनकी पावर माइनस में लगी हो, हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, हमको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। बस हमको चेक किस में करना है, तो सर हमको जो भी होल नंबर की पावर चेक करनी है वो हमको चेक करना है बेटा किसमें, तो सर हमको चेक करना है वेरिएबल टर्म्स में। किसमें बच्चा, वेरिएबल टर्म्स में। ठीक है ना प्यारे बच्चों? हाँ सर ठीक है। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूं। देखो जैसे मैं यहां पे लिख दूं 3 की पावर -2 x की पावर 3। बताओ प्यारे बच्चों, बताओ मेरे भैया लोगों, ये अपना होगा कि नहीं होगा पॉलिनोमियल, ये अपना पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा बच्चा? चलिए बताइए सभी लोग। तो सर अभी आपने बताया, सर आपने अभी बताया है कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म हो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देख लेते हैं फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। देखो अगर आपकी कांस्टेंट की पावर -2 लिखी हुई है तो ये क्या हो जाएगी अपनी 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा x³ हो जाएगा कि नहीं बच्चा, हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या ये नहीं लिख सकते हैं क्या, सर लिख सकते हैं। तो बताओ कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो रही है क्या? जितनी भी पावर्स हैं वो सभी हमारी क्या है, होल नंबर में। ये हमारा क्या हो गया बेटा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ, ये हमारा बेटा पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आई बात समझ में? जल्दी से बोलो, थम्स अप करो फटाफट। हाँ सर ठीक है, आ जाइए बेटा।
अब बेटा हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, क्या? कोफिशिएंट। क्या बेटा पढ़ेंगे? कोफिशिएंट। बेटा हमारा कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट हमारा क्या होता है? तो देखो बेटा, कोफिशिएंट हमारा एक तरीके का कांस्टेंट टर्म ही है। कोफिशिएंट हमारा एक तरीके का कांस्टेंट टर्म ही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके मल्टीप्लाई हमारा हो जाता है किसी वेरिएबल के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है? किसी वेरिएबल के साथ हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? कोफिशिएंट टर्म्स बोलने लगते, ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया? इट इज लाइक अ कांस्टेंट टर्म, इट इज कांस्टेंट टर्म विद मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म एंड मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, ठीक है ना? उसका मल्टीप्लाई किसी एक वेरिएबल के साथ हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर। क्या लिख दिया बेटा? स्क्वायर तो छोड़ी, तो भी 2x ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 2x लिख लेते हैं एग्जांपल पे ना। मैं अगर पूछूं आपसे कि बेटा मेरे को बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, बेटा मेरे को बताओ आप कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो सर आप बड़े इजीली बता दोगे कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x है अपना 2, ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ x बेटा क्या है? 2 है, ठीक है ना? एक एग्जांपल और, जैसे मैं यहां पे लिखूं कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब x स्क्वायर x, ठीक है ना? इन तीनों का हमें कोफिशिएंट बताने, ठीक है ना? चलो लेते हैं एक सवाल बेटा, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये चलो पहले इसको करते हैं, फिर आपको दो एग्जांपल मैं दूंगा, आप लोग करके तुरंत अभी दिखाओगे, ठीक है ना? देखो, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बेटा अपना क्या हुआ यहाँ पे? 5, क्योंकि देखो एक्स क्यूब के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म है? तो सर 5 है। कौन सा कांस्टेंट टर्म है सर? 5 है। थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर लेता हूं, तो आपको बताने के लिए एक चीज और मुझे मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस, क्या कर देता हूँ यहाँ पे मैं? माइनस लगा देता हूँ, तो थोड़ा और मजा आने वाला है, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, मैंने आपसे पूछा सर बताइए मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपना इसमें क्या बनेगा? देखो एक्स स्क्वायर के साथ हमारा कौन से कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है सर? 2 का हो रहा है। किसका हो रहा है सर? 2 का हो रहा है। लेकिन लेकिन प्यारे बच्चों, वो अपने साइन के साथ आएगा, वो अपने साइन के साथ आएगा, ठीक है ना? जैसे इस 2 का साइन क्या है? यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 हुआ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ बेटा? -2 हुआ। क्या हुआ बच्चों? -2 हुआ, ठीक है। और मैं यहीं पे अगर देख लेता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ बच्चा? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 हुआ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ बेटा? 3 हुआ। कोई दिक्कत परेशानी है क्या किसी प्यारे बच्चे को? नहीं सर, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो आ जाओ कुछ सम्स और ना, जैसे कि फाइंड द पॉलिनोमियल इन बेसिस ऑफ सम एंड पावर बोथ। हमें टर्म्स और पावर दोनों के ही बेसिस पे हमको बताना है कि वो पॉलिनोमियल हमारा किस टाइप का पॉलिनोमियल ना।
जैसे कि एक क्वेश्चन, एक मैं आपको करके दिखाता हूं, दो करके दिखा दूंगा, उसके बाद सारे आपको करने हैं, जितने भी 7-8 में लिखूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया बेटा, 3x² + 2, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अगर हम लोग टर्म्स की बात करें, इसकी बात करें, टर्म की बात करें, तो ये हमारे टर्म के हिसाब से कौन सा हुआ बेटा, टर्म के हिसाब से बेटा हमारा कौन सा हुआ, तो ये सर हमारा हुआ एक टर्म और दो टर्म, तो सर हमारा क्या हुआ, बाइनोमियल। और अगर हम लोग इसे पावर के हिसाब से बेटा देखें, किसके हिसाब से बच्चों, पावर के हिसाब से देखें, तो पावर के हिसाब से बेटा हमारा क्या हुआ, तो सर ये पावर के हिसाब से हमारे पास की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक। क्या हुआ बेटा हमारा, ये क्वाड्रेटिक, क्या हुआ बेटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक हुआ, ठीक है। एक और, अच्छा इस सवाल में मैं एक चीज और पूछ सकता हूँ, या आपकी बुक में एक चीज और पूछा सकते, क्या पूछा सकता है, आप इसमें मैक्सिमम पावर बता दो, क्या बता दो बेटा, मैक्सिमम पावर बता दो। तो मैक्सिमम पावर अपने पास इसमें क्या है बच्चों, तो सर इसमें मैक्सिमम पावर हमारे पास है 2, सर हमारे पास में मैक्सिमम पावर क्या है, तो सर हमारे पास में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। और एक चीज और पूछी जा सकती है क्या, अगर पूछ दिया यहाँ पे बता दो कोफिशिएंट ऑफ x², तो क्या आप बता नहीं पाओगे प्यारे बच्चों, सर बता देंगे, इसका कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हुआ, 3 हुआ। और मेरे हिसाब से बस इसमें यही 3-4 टाइप के सवाल अपने बनने वाले हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग एक्सरसाइज में अपने पास यही 3-4 सवाल बनने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, यही 3-4 सवाल बनने वाले हैं। चलो आ जाओ, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो क्या हुआ, टर्म्स के हिसाब से, टर्म के हिसाब से सर हुआ ये हमारा ट्राइनोमियल, क्या हुआ, ट्राइनोमियल। और अगर हम लोग पावर के हिसाब से करें, तो पावर के हिसाब से बेटा ये हमारा क्या हुआ, तो पावर के हिसाब से हमारा हुआ ये क्यूबिक, क्या हुआ बच्चों, क्यूबिक हुआ। और हमसे इसमें क्या पूछ सकते हैं, हमसे इसमें पूछ सकते हैं मैक्सिमम पावर आप बता दीजिए, तो हमसे पूछेंगे इसमें आप मैक्सिमम पावर बताइए, क्या बताइए, मैक्सिमम पावर बताइए। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या हुई बेटा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर हुई 3। और सर हमसे इसमें क्या पूछ सकते हैं, और सर हमसे इसमें क्या पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें आपसे एक चीज ये भी पूछ सकते हैं कि आप इसका जो है क्या बता दो, कोफिशिएंट, तो जिसमें पूछ लेंगे आपसे, बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप फट से बता दोगे कोफिशिएंट ऑफ x² इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सर इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² हुआ 3, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हुआ, तो सर वो भी 3 हुआ। कोई दिक्कत परेशानी, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों आपसे फिर मैं कल मिलता हूं आपकी अपनी नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ठीक है ना बेटा, और अपनी पढ़ाई को आगे बरकरार रखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक बार फिर से आप सभी को अपने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है प्यारे बच्चों, इसे आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करे होंगे और करिए, ठीक है ना। और अपने मतलब कुछ देश के लिए भी करने की कोशिश करिए, और देश के लिए आप सभी सब कोई जरूरी नहीं कि जो हम सिर्फ आर्मी में जाए तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम नेवी में जाए तभी कुछ कर सकते हैं, ऐसा करके कुछ नहीं ना बेटा। हर एक देशवासी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है और करता भी है, लेकिन हम उसे और तत्परता के साथ और निरंतरता के साथ करें तो हमारा लिए और अच्छा होगा और हमारा देश और आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा। तो बेटा आज के लिए आपसे यहीं पे विदा लेता हूं, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।